जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, ये पार्ट 3 है, यानी एसएससी एमटीएस 2020 में जो भी आपके भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न बने थे उन सभी की चर्चा इस वीडियो लेक्चर में होगी। यानी एक सीरीज चल रही है और जहां पर आप नीचे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3, यानी ये वीडियो नंबर 3 है और इसके पहले 2 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। और ये वो प्रश्न हैं जो भारत तथा विश्व के भूगोल से रिलेटेड और आपके एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे गए थे। यानी 2021 में जितने भी आपके भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न बने थे उन सब की चर्चा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी। अगर आपने इनके पहले के वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस के लिए जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे समय बहुत ही कम बचा है, 1 महीने से भी कम समय बचा है और इतने ही दिनों में हमको फुल तैयारी करनी है। भारत तथा विश्व के भूगोल की, हिस्ट्री की भी तैयारी करनी है, इकोनॉमिक्स की भी करनी है, जीएस की भी करनी है। और इस चैनल पर एक 5000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है, आप लोगों को पता ही होगा जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। यानी 5000 प्लस क्वेश्चन जनरल साइंस के, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का कलेक्शन है, वो सीरीज चलाई जा रही है। आप चैनल पर जाकर उसको ज़रूर विजिट कीजिए, उससे आपका जीएस का क्वेश्चन किसी भी एसएससी एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला है। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी XYZ, क्योंकि सब लोग जानते हो कि जीके और जीएस ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए ख़ास तौर पर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और तीसरे नंबर का वीडियो यानी पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग 41 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे। पिछले 2 पार्ट में 40 नंबर तक क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी वो कौन सा बांध है जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला लिखा हुआ है कोयना, फिर लिखा हुआ है तवा, फिर लिखा हुआ है ईसापुर, फिर लिखा है उज्जैनी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी तवा। यानी जो तवा बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। पहले लिखा है खालिस्तान, फिर लिखा है बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कौन सी वो नदी है या कौन सी नदी बेसिन का लगभग 50% भाग महानदी में स्थित। पहला लिखा है कावेरी, फिर लिखा है महानदी, फिर लिखा हुआ गोदावरी, फिर लिखा है नर्मदा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नदी। लिखा है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 निम्न को शामिल करता है। यानी भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो किसको किसको शामिल करता है। पहला लिखा ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया धुबरी खंड, फिर लिखा हुआ बराक नदी का असम मिजोरम खंड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगली स्लाइड में होंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा है कोल्लम कोट्टपुरम पश्चिम तट नहर और चंपाकरा और उद्योग मंडल नहरों का विस्तार। फिर तीसरा लिखा है गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो गंगा भागीरथी हुगली नदी का हल्दिया इलाहाबाद खंड इनको आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। लिखा वर्ष 2001-2011 की अवधि के लिए भारत की चरघातांकी औसत वृद्धि दर खालिस्तान % प्रति वर्ष थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के लिए भारत की जो चरघातांकी औसत वृद्धि दर जनसंख्या पहले लिखा 3.82% प्रति वर्ष थी, फिर लिखा है 0.46, फिर लिखा हुआ 1.64, फिर लिखा है 2.38, यानी 1.64 यानी 1.64% प्रति वर्ष थी। यानी वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के लिए भारत की चरघातांकी औसत वृद्धि 1.64% प्रति वर्ष थी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। लिखा हुआ है जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है, देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा गर्म पानी का झरना, फिर लिखा हुआ जलभृत, फिर लिखा हुआ हिमनद और फिर लिखा हुआ गीजर। तो इसको हम लोग कहते हैं जलभृत।
ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी, पहला लिखा सोन, फिर लिखा घाघरा, फिर लिखा गंडक, फिर लिखा चंबल। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी चंबल। यानी चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। लिखा स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। पहला लिखा हुआ चिनाब, फिर लिखा सतलुज, फिर लिखा ब्यास और फिर लिखा रावी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सतलुज। कहने का मतलब कह रहा है स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी, तो वो आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। लिखा हुआ नाहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। यानी जो नाहर कटिया तेल क्षेत्र वो कौन से राज्य में स्थित, पहला लिखा पश्चिम बंगाल, फिर लिखा असम, फिर लिखा गुजरात और फिर लिखा महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी असम। यानी नाहर कटिया तेल क्षेत्र आपका असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। लिखा हुआ भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, यह निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित कीजिए। यानी भारत दुनिया की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है, पहला लिखा है 2, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 4 और फिर लिखा है 5। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 2। यानी पूरी दुनिया का जो भारत का क्षेत्रफल है वो 2% है, पूरी दुनिया का। ध्यान से समझो, यानी पूरी पृथ्वी की अगर हम तुलना करें तो भारत का 2% हिस्सा है जो भारत के क्षेत्रफल में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। लिखा है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा है झारखंड, फिर लिखा केरल, फिर लिखा हिमाचल प्रदेश और फिर लिखा सिक्किम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सिक्किम। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वह है आपका सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। लिखा है विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व, यानी 2020 की स्थिति के अनुसार आपको बताना है कि जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व। पहला लिखा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा दक्षिण मध्य एशिया, फिर लिखा पूर्वी अफ्रीका, फिर लिखा उत्तरी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी दक्षिण मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। लिखा है वह कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का खालिस्तान स्थान था। यानी दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था, पहला लिखा है 5वां, फिर लिखा तीसरा, फिर लिखा 7वां, फिर लिखा 9वां। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी 5वां। कहने का मतलब कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का 5वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। 53 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है। ध्यान, पहले लिखा बिटुमिनस, फिर लिखा हुआ एंथ्रेसाइट, फिर लिखा हुआ लिग्नाइट और फिर लिखा हुआ पीट। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। लिखा हुआ है कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया। यानी जो ऑप्शन दिए गए आपको कह रहा है उसमें से कौन सा वो राज्य है जो 2016 में पूरी तरह से जैविक खेती वाला था। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ सिक्किम, फिर लिखा हुआ पंजाब, फिर लिखा हुआ असम और फिर लिखा हुआ गोवा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। लिखा हुआ ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है। यानी ग्रीष्म काल यानी गर्मियों के समय में रात के पहले प्रहर में दिखने वाला प्रसिद्ध जो तारामंडल है उसको क्या कहा जाता है। पहले लिखा काल पुरुष तारामंडल, फिर लिखा हुआ शर्मिष्ठा तारामंडल, फिर लिखा हुआ लघु सप्तऋषि तारामंडल, फिर लिखा हुआ सप्तऋषि तारामंडल। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाला जो प्रसिद्ध तारामंडल है उसको कहा जाता है सप्तऋषि तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिखा लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना। क्वेश्चन क्या पूछा, फिर से पढ़ लो, बड़े क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ा करो ताकि आप समझ पाओ, तभी आप सही आंसर कर पाओगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना। पहला लिखा है बाबा आमटे, फिर लिखा हुआ सुंदरलाल बहुगुणा, फिर लिखा हुआ वर्गीज कुरियन और फिर लिखा हुआ अजहर इकबाल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। लिखा हुआ सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची प्रकृति में अंकित है। पहला लिखा हुआ गिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा हुआ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा हुआ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा हुआ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें कौन सा वो राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है, तो वो है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर लिखा हुआ है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा झारखंड, फिर लिखा महाराष्ट्र, फिर लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा गुजरात। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा यानी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं, यानी जो ऑप्शन आपको दिए गए उनमें से कौन सा आदिवासी समूह नहीं है। पहला लिखा है ओंगे, फिर लिखा हुआ जरावा, फिर लिखा हुआ मुंडा, फिर लिखा हुआ सेंटीन लीज। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर लिखा हुआ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा है नागालैंड, फिर लिखा है अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखा है मेघालय और फिर लिखा है सिक्किम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी मेघालय। कहने का मतलब नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपका स्थित है मेघालय में। तो ये था पार्ट 3 भारत तथा विश्व के प्रश्नों का जो 2020 एसएससी एमटीएस में आपके आए थे। तो इस वीडियो लेक्चर में 60 नंबर तक ही, क्योंकि हर एक लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहें। इसी चैनल पर आपको साइंस की सीरीज़ चल रही 5000 प्लस क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, खास तौर पर एक बात, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर से जरूर सेलेक्ट कीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।